उनमें रद्दोबदल मैं अब करता जा रहा हूँ। 2-3 लोग हैं जिनको मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि वो भी मुस्तकिल राज टीम का हिस्सा हो। तो कैमरा ये दिखाएगा जो माशाल्लाह काफ़ी ब्रेक हो गया इसकी ख्वाहिश पे। मेरी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अब्दुल मन्नान की ख्वाहिश पे इन्होंने कहा मामू मैंने भी लाजमी इस प्रोग्राम में जाना है। तो मैंने मना किया, तो इसने कहा मैंने कैमरे पे काम करना है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अरसलान हाशिर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे आपकी दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 मज़े में हूं जी। एक दफ़ा से दोबारा राज के हम सेट बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए हैं एक लोकेशन पे, और बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बल्कि बताया भी था। मेरे साथ थे आबिद भाई। ये एक कब्रिस्तान है, यहाँ पे हम पहुँचे थे और आबिद भाई मुझे लेके आए थे, आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें। आबिद भाई वही हैं जो मुझे इस लोकेशन पे पहले लेके आए थे, और अभी भी डरे सहमे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मज़ा सर साथ में है, डरने वाली कोई बात नहीं है। और मटके में पानी होगा आबिद भाई? पानी तो डाल के दें यार, मुझे खुद खुशकी हो गया क्योंकि इतना हॉन्टेड लोकेशन है। और यहाँ पे जो फिर अंकल जी हैं, इन्होंने जो बातें बताई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत? तो इन्होंने जो बातें बताई हैं वो सुन के तो मुझे तो अभी से खुशकी हो रही है। रिकॉर्डिंग में क्या होगा ये तो फिर आप राज में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे डांट पड़ने वाली है, मुझे डांट पड़ने वाली। जी सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। आप बना रहे हो? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल जी चाल है? सर, हमेशा की तरह बगैर बताए मैं शुरू हो जाता हूँ, उसके लिए माजरत, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बनाए बनाए क्योंकि बनाए। जो मेरे प्यार करने वाले भाई बहन हैं उनके लिए मुझे करना पड़ता है सर। गुड गुड, नहीं ये सारी मट्टी है, तो बनाए 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 इसको, या जी जरूर सर, बनाए। थोड़ा सा आपसे बात करते हैं। या श्योर। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर, मुझे आबिद भाई कह रहे थे कि थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए, तो आप खुद कह दें, अभी तो आपके सामने है। बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है और भाई साहब आए हैं, उनका बेहद मशहूर हैं हम। मैं कहना चाहूँगा, लाहौर में था तो मुझे इस लोकेशन के बारे में बताया गया था कि ऐसा कब्रिस्तान जिसमें जो भी अंदर दाखिल होता है वो ज़िंदा वापस नहीं आता। बहुत दफ़ा जब हम इस तरह की लोकेशन के बारे में सुनते हैं तो मैं हंस पड़ता हूँ, मैं कहता हूँ यार अब ऐसी लोकेशनें कहाँ। लेकिन जब तहकीक करने पे पता लगता है नहीं ये बात सच है, तो यकीन मानिए दिल धड़कना शुरू हो जाता है कि उड़ें और उड़ने के बाद इस लोकेशन पे पहुंच जाएं और वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग करें। जब मैं यहाँ राजनपुर रिकॉर्डिंग के लिए आया और आबिद भाई से मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पे जो भी आज तक गया है ज़िंदा वापस नहीं आता, आपके लिए भी एक चैलेंज होगा। मैंने कहा मैं चैलेंज कबूल नहीं करता, ना चैलेंज देता हूँ ना चैलेंज लेता। 3 कैमरों का इस दफ़ा हम राज में रिकॉर्डिंग, राज की जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस दफ़ा हम 3 कैमरे यूज़ कर रहे हैं। एक कैमरा ये है और एक कैमरा ये अब्दुल मनान के हाथ में है जो नाइट विजन कैमरा होता है, और एक कैमरा ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने बाजू पे लगाया हुआ है और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी कैमरा है, HD कैमरा है, फुल 4K रेजोल्यूशन के साथ है। इसके साथ भी हम रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। कोशिश ये है जो भी साइन हो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड करें। आबिद भाई ने बताया, पीछे रियाज हुसैन साहब बैठे हैं यहाँ के मुतवल्ली हैं, उन्होंने भी जो बात बताई वो ये है, यहाँ पे देव भी हैं और परियां भी रहती हैं। परी को वो अपनी आंखों से देख चुके हैं, उसके पर भी थे और वो यहाँ पे दरबार पे दरूद शरीफ पढ़ रही थी। देव भी है जो जिन्नात का सरदार होता है, जिसको देव कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, कबीले का सरदार होता है, वो भी यहाँ पे है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है। मगरिब के बाद गलती से भी यहाँ करीब से भी कोई गुजर जाए तो ये मखलूक उसको उठा के फेंक देती है। कुछ लोग सोने की तलाश में भी आए थे। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो बताए गए हैं, जो अभी मैं आबिद भाई के साथ, रियाज हुसैन साहब के साथ बैठा हुआ था, ये मुझे बता रहे थे। तो अभी थोड़ी देर तक अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी 15-20 मिनट हमें लग जाएंगे, टाइम तो तकरीबन हो चुका है। हम अभी तैयारी करेंगे, जब तैयारी मुकम्मल हो जाएगी अरसान भी अपना व्लॉग बना लेंगे, हम सामान वो सामने झूला है उसके अंदर रख देंगे और वहाँ इंटरव्यू हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो आबिद भाई भी बताएंगे इन्होंने क्या कुछ देखा। इन्होंने हमें बुलाया, अरसलान का व्लॉग मैंने भी देखा था, तो उसमें ये मुझे आबिद भाई इनवाइट कर रहे थे, तो इनकी इनविटेशन पे आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। काफ़ी दूर आए हुए हैं, वीराना से है, कोई इर्द गिर्द आबादी नहीं है, दूर दूर आबादी है, लेकिन एक भयानक मैंने एक विज़िट किया थोड़ा सा, बहुत ही खौफनाक कब्रिस्तान है। सो एक राज के अंदर जो तब्दीली है, अनस मलिक का मैंने आपको बताया था, उनकी जॉब हो गई है और वो
अपनी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए दुआ गो हैं, लेकिन वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। जब भी उनको छुट्टी होगी तो इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। तो उनमें रद्दोबदल मैं अब करता जा रहा हूँ। 2-3 लोग हैं जिनको मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ताकि वो भी मुस्तकिल राज टीम का हिस्सा हो। तो कैमरा ये दिखाएगा जो माशाल्लाह काफ़ी ब्रेक हो गया। इसकी ख्वाहिश पे, मेरी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन अब्दुल मन्नान की ख्वाहिश पे इन्होंने कहा मामू मैंने भी लाजमी इस प्रोग्राम में जाना है। तो मैंने मना किया तो इसने कहा मैंने कैमरे पे काम करना है। माशाल्लाह से सर मनान का भी दूसरा प्रोग्राम है। या मनान का ये दूसरा, लेकिन ये है कि पहला प्रोग्राम इसने बहुत बहादुरी के साथ किया है। इसने बहुत क्लियर देख लिया था कि कोई सामने बैठा था, शायद वो कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया और जिसके हाथ में चाकू था और उसके हाथ से खून बह रहा था, उसको बुला रहा था। ऐसे देखा था, क्लियर देखा था, आपको बुला रहा था जी सर। तो ये अब राज टीम में ये भी आपको नज़र आएगा, कभी बाबा भी नज़र आएंगे। ये हम शफल करते रहेंगे, इस तरह आपको नज़र आते रहेंगे, कभी वो कभी ये। तो दोनों को ट्रेन कर रहे हैं, कभी वो, इस तरह आपको नज़र आ जाएं। तो बस आज अजीब सी कुछ फीलिंग है। यहाँ पे द्यो भी है, परियां भी हैं, लेकिन अहम चीज़ बहुत ही छोटा सा है, लेकिन बहुत ही वाकई ख़तरनाक क्यों है। सर बहुत पुराना है ये, बहुत पुराना है, बहुत कदीम है, लेकिन ख़तरनाक इसलिए है कि जब इंसानी आबादी से बहुत दूर कोई कब्रिस्तान हो तो वहाँ पे लोग चिल्ला बहुत करते हैं, अमलियात वहाँ पे बहुत करते हैं। और वो मखलूक जो दूर दराज शहरों से रहना पसंद करती है, वीरानों के अंदर, खंडरात के अंदर, वो मखलूक ऐसे कब्रिस्तानों में पाई जाती है। और ऐसी जगहों पे अगर आप इन्वेस्टिगेशन करें तो आपको क्लियर बहुत ज़्यादा साइन मिलते हैं। तो मैं उम्मीद है कि हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साइन जो हैं वो रिकॉर्ड करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर आबिद भाई सहमे हुए थोड़ा, नहीं ये बहादुर है आबिद भाई, यहाँ तक डरा आ कड़ा गए हैं करके जाएंगे। तो इससे ज़्यादा क्या बहादुरी होगी। यहाँ हमारे साथ आ गए, मगरब के बाद तो कोई आने को तैयार ही नहीं होता। आबिद भाई यहाँ पे आ गए हैं, रियाज हुसैन सब पीछे बैठे हैं, वो भी आ गए। इन दोनों को इंशाल्लाह भी मैं इंटरव्यू लेने लगा हूँ इनका, जिसमें ये अपनी ज़बान में सारा कुछ बताएंगे तफसील से कि क्या है यहाँ पे। तो आपका व्लॉग पहले चलेगा, हमारा तो ये एडिट होगा क्योंकि 3 कैमरे हैं, 3 कैमरों के साथ हम रिकॉर्डिंग करेंगे। लाहौर जाके फिर मैं इसकी एडिटिंग करूँगा। और उम्मीद है ये प्रोग्राम भी एक हॉरर प्रोग्राम होगा, हॉन्टेड जगह है। और लाहौर से राजनपुर का जो सफ़र है वो तकरीबन कोई 9 घंटे का सफ़र है। तो मैं 9 घंटे का सफ़र क्यों करता हूँ, लाहौर में भी लोकेशन इसलिए करता हूँ कि आपको रियल प्रोग्राम दिखाऊँ, ओरिजिनल लोकेशन हो, हॉन्टेड लोकेशन हो, और असल घोस्ट हंटिंग क्या होती है, असल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, आपको वो दिखाएं। तो इतनी दूर रात के इस पहर, इतनी ठंड में, धुएं निकल रहे हैं मुंह से, इससे अंदाजा लगा कितनी ठंड है, कांप रहे हैं हम लोग। तो इस जंगल में वीराने में आने का क्या मतलब है। इनका प्यार आबिद भाई का कि हमारे साथ खड़े हैं जहाँ पे मगरिब के बाद कोई नहीं आता, ये तैयार हुए हैं क्योंकि इन्होंने ही इनवाइट किया था। इनकी मोहब्बत है कि सो मच आबिद भाई। लेकिन ऐसी जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने का मज़ा भी बहुत आता है, जान भी खतरे में होती है और मज़ा भी बहुत होता है। लेट्स सी, देखते हैं अल्लाह की क्या रज़ा है और हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। जी सर थैंक यू सो मच। जी अब हम रिकॉर्डिंग कर लें। टेंशन मत लें, रियाज भाई आपके साथ बैठे होंगे। जी चाचा राज क्या हाल है। तो रियाज हमें बार बार कह रहे हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन मत करें और ये बहुत ही ख़तरनाक। जी बहुत खौफ में कब्रिस्तान है। अल्लाह अल्लाह खैर करे सी बात। तुसा आप दोनों यहाँ पे बैठेंगे आबिद भाई, डरना बिल्कुल नहीं है। बस हमने जी सामान अभी सब रेडी कर लिया है। ये मैंने जैकेट अपनी यहाँ पे टांग दी थी, ये मज़े सर की टांग दी है। और लाइट नहीं थी, लाइट मेरे पास होती है। वो अल्लाह खैर ही करे। तो बस ओ यार मेरी पावर बैंक बनान कहाँ फेंक दी। तो हम शुरू करते हैं सर। मैं व्लॉग को यहीं पे छोड़ता हूँ ताकि मुझे डांट ना पड़े और लेट ना हो जाए। और हमारे साथ हैं अब्दुल मनान। मनान, बोल दो। मनान अभी से सहमा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जब मज़ा सर हमारे साथ हैं तो मनान ब्रेव हो ना। जी जी ब्रेव हो जी। या अभी भी डर लगता है। नहीं बिल्कुल अब डर नहीं लगता, बल्कि हम जिनों को डराएंगे मिल के। बिल्कुल बिल्कुल। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा हमारे लिए, जैसे दिल से दुआ करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अरसलान हाशिर को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।